अस्सलाम वालेकुम। 9 मैथ्स यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स। और आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो इसके लिए हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए वो हमें जो रिलेशन होता है लॉगरिथम में और एक्सपोनेंशियल में, ये हमें पता होना चाहिए। इन दोनों को आपस में कन्वर्जन आना चाहिए। इस साइड पे जो हमारे पास बेस है वो बेस ही रहेगी, बट जो राइट साइड पे एक्स होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, पावर में, और साथ क्या आएगा, वाई। अब यहाँ पे हमारे पास जो है बेस क्या आ रही है, एक्स एज इट इज़, और ये जो राइट साइड पे 3 था वो हम लिख लेंगे पावर्स में, और इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, 64। अब यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 3 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू पावर 3। अब देखें इसमें जो बेस है वो दोनों सेम हो गए, पावर्स एक्सपोनेंट इक्वल हैं, और इसका मतलब है जो बेस है उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में एज इट इज़ फिर हमारे पास लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास रिलेशन हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, 5 है, और जो राइट साइड में है एक्स उसको लिख लेंगे बेस 5 की पावर एक्स, और जो 1 को है वो बाय निकाल देंगे, 1 है उसको हम बाय निकाल देंगे। इस साइड पे जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बेस है वो एक्स है। सिमिलरली राइट साइड पे भी बेस हम क्या रखेंगे, 5, और 5 की पावर 0, आंसर क्या आएगा, 1। इसे देखें बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर्स का हम कंपैरिजन करेंगे, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 पार्ट में log x बेस रेज टू पावर 8 है, तो ये बेस x ही हमने राइट कर लिया है। x ये जो 1 है इसको लिख सकते हैं पावर में, और ये जो 8 है ये बाय राइट करेंगे इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से आंसर हमारे पास ये आ गया। अब फिर हमारे पास जो बेस है 10 वो राइट कर लेंगे। अब 10 की जो पावर 10 इक्वल्स टू -3 है, तो ये -3 हम लिख लेंगे पावर में, और x आ जाएगा बाहर। अब ये नेगेटिव पावर है, जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की। अब कितनी पावर है, 3 टाइम्स 3 पावर है, तो हम कितने 0 राइट कर लेंगे, 3 टाइम्स, तो x के आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास log 4 रेज टू पावर x है। यहाँ पे बेस हमारे पास 4 है। अब 4 की जो पावर है वो हम राइट कर लेंगे 3/2, और x को बाय राइट कर लेंगे। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। सिमिलरली 3/2 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 2 की पावर हमारे पास रहेगी 3। अब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 टाइम्स 2.2 2.2, तो कितने आ जाएंगे, ये 8। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ये 8 के इक्वल आ जाएगा। अब log 2 रेज टू पावर 1024 है, ये बेस 2 है, एज इट इज़ राइट करेंगे, और पावर में क्या राइट कर लेंगे, x, और इधर क्या आएगा 1024। अब 2 रेज टू पावर x है, तो ये हमारे पास 1024, 2 की पावर में क्या होता है, 2 की पावर 10, तो ये बेस सेम है। तो जो एक्सपोनेंट है इनको हम इक्वल राइट कर लेंगे, तो x किसकी इक्वल आ जाएगा, 10 के। अब 1024 है, अब इसको हमने अगर इसको प्राइम फैक्टर बनाएं तो 2 5 द 10, फिर 2 1 द 2, 2 2 द 4, फिर 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 6 द 12, नाउ 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 16, फिर 2 6 12, और 2 4 द 8। फिर ऐसे ही हम ये कंटिन्यू रखेंगे जब तक वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। 64 है, नाउ इसका मतलब 2 3 द 6, 2 2 16, now 2 8, now 2 4, और 2 2 और 2 1। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो
2 की पावर 10 है, इसका मतलब क्या बनेगा 1024 बनेगा।